Hello, class 7th. Hope you all are fine. So, we were doing chapter Gender and Inequality. So, this is the part 2 of this chapter. Let's start with the topic Women in the Community. Women were considered weaker and less intelligent, with their emotions influencing their decision making and behavior. It is believed that women are emotionally driven to do things, their action lack rationality. ऐसा माना गया है कि जो माना जाता है, देखो ये कहीं प्रूव नहीं हुआ है, लोगों ने बस मान रखा है कि जो वुमेन्स हैं उन्हें क्या कंसीडर किया जाता है कि वो वीक हैं मेन से, लेस इंटेलिजेंट होती हैं, कि जिन जो वुमेन्स हैं वो मेन से कम समझदार होती हैं, ठीक है, और उनके जो इमोशंस हैं, ठीक है, भावुक होकर ये डिसीजंस लेती हैं, कि किसी की भी बातों में आ जाना, इस तरीके से ये बह जाती हैं बातों में, इनका बिहेवियर जो है वो इस तरीके का होता है। तो इसलिए ये कोई रैशनल डिसीजन नहीं बना सकती। रैशनल यानी कि समझदारी से कोई भी डिसीजन जो है, कोई भी फैसला ये समझदारी से नहीं कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है। They were seen as unfit for participation in politics for a long time, as it was believed that participation in political discussion would take away their feminine characteristics and make them less attractive to men. इसीलिए ये माना जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी हैं, क्योंकि वो कुछ अच्छे डिसीजन नहीं ले सकती हैं। उसी के साथ साथ अगर वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं, राजनीति में चली जाती हैं, तो क्या होता है कि इससे उनकी कहीं ना कहीं जो फेमीन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई हैं, यानी कि जो लोगों ने सोच रखा है कि एक लड़की किस तरीके की होती है, तो वो उस तरीके की वहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट नहीं दिखाई जाएगी, वैसी नहीं दिखेगी, जिसके कारण वो लेस अट्रैक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। They had to conform to the stereotype laid down by the society and were rejected if they undertook a departure from the same. और इसी के साथ साथ लोग जो हैं उनके साथ बहुत भेदभाव करेंगे और स्टीरियोटाइप्स बनने शुरू हो जाते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है पता है आपको? स्टीरियोटाइप होता है कि जो एक सोच ही बना लो, बस वही चलती आ रही। जैसे कि लड़के रोते नहीं हैं, ये क्या है, एक सोच बनाती है कि लड़के रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? लड़के रो सकते हैं ना, लड़कों को भी रोना आता है, बस वो पब्लिकली नहीं रो सकते। अगर पब्लिकली लड़के रो देते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है कि तू लड़की है क्या जो रो रहा है। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो लोगों ने अपने मन में बना रखे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना। तो जो लड़के होते हैं वो अपनी भावना व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, वो किसी के सामने रो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सोसाइटी के सामने वीक दिखेंगे, कमज़ोर दिखेंगे। तो इस लाइन पूरी जो होगी इसको हम डालेंगे स्टीरियोटाइप की कैटेगरी में, ठीक है। प्रेजेंट ट्रेंड्स हाउएवर इंडिकेट अ पॉजिटिव चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। अब बात की गई है प्रेजेंट की। अभी तक ये जो जितना भी था ये सारा का सारा क्या था, पास्ट की बात चल रही थी कि इसलिए उनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो समझदार नहीं होती हैं। इतनी सारी वुमेन्स जो हैं वो नासा में हैं, इतनी सारी लड़कियां जो हैं वो पायलट हैं। तो ये सब क्या है, ये गलत बताता है उन सारी चीज़ों को जो लोगों ने पहले सिर्फ मान रखी थी ऐसे ही। तो आज के टाइम पे एक पॉजिटिव स्टेटस जो है वो वुमेन का चेंज होकर निकल के आ रहा है, ठीक है। Several measures has been undertaken by the government, women's movement and organization to ensure equality of women in all walk of life. बहुत सारे ऐसे मेजर्स जो हैं वो सरकार के द्वारा भी निकल के आ रहे हैं, जिसके कारण वो वुमेन को मैन के बराबर लाकर खड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि जो वुमेन और मैन में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ये सब चल रहा था जेंडर के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है? At this stage, we have realized that a woman's primary place is her home and looking after children and attending to household chores and her primary duties. अभी तक इस स्टेज तक हमने रियलाइज़ कर लिया होगा, आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि वुमेन की जो प्राइमरी प्लेस होती है, यानी कि सबसे पहला जो उसका स्थान होता है वो क्या होता है, उसका घर, ठीक है, जहाँ पर वो क्या करती है, अपने बच्चों को पालती है, ठीक है, हाउस होल्ड के चोर्स यानी कि हाउस होल्ड के जितने भी काम होते हैं घर के वो करती है। यही सब उसकी सबसे पहली ड्यूटी बनती है। This gender inequality or discrimination has existed since early the times. Probably the reason for this is the biological differences between men and women.
Traditionally, men were the breadwinners and women were the caretakers. However, in the 20th century, these ideas underwent a change. क्या कहा है कि जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों वर्ड सेम है, दोनों का मतलब है भेदभाव। ये जो है पुराने टाइम से होती आ रही है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि लड़का और लड़की एक अलग तरीके से लोगों ने सोच रखा है दिमाग में कि ये दोनों अलग होते हैं। ट्रेडिशनली यानी कि पहले, ट्रेडिशनल होता है पुरानी सोच के लोग, ट्रेडिशनल हो गया ना। तो पहले क्या होता था, मेन वर ब्रेड विनर्स, मेन जो थे वो क्या करते थे, घर का ख्याल मेन जो है वो घर में इनकम जनरेट करके लाते थे, घर को पालते थे। लेकिन जो वुमेन्स होती थी वो घर के काम करती थी, घर का ख्याल रखती थी, ठीक है। लेकिन अब 20th सेंचुरी में क्या हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। लड़कियां भी बाहर कमाने जाती हैं और लड़के घर पर काम भी करते हैं, ठीक है। Gender equality is essential for social and economic development. Equality is an important principle of our constitution. Therefore, it is the responsibility of the government to ensure that women are treated apart with men. Gender equality जो है वो सबका हक है कि हमारे जो जेंडर है उसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव ना किया जाए, कि मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर ना किया जाए और मैं लड़का हूँ तो मेरे से इस तरीके का बिहेवियर ना किया जाए। और ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है, संविधान जो है वो हमें ये हक देता है। क्या हक देता है, ठीक है, इक्वालिटी का, बराबरी का हक हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वुमेन हैं वो भी मेन के साथ साथ इक्वली ट्रीट हों, बराबरी से उनका सम्मान किया जाए और बराबरी से उन्हें ट्रीट किया जाए, ठीक है। A range of government programs have been launched to increase economic opportunities for women. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी निकाले हैं जहां पर वुमेन्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि उनके लिए बहुत सारे मौके हैं जहां पर वो अपना स्टेटस बना सकती हैं। जैसे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन दी गई है, जैसे कोई भी पोस्ट निकलती है, कुछ भी वैकेंसीज आती हैं किसी भी, जैसे मान लो बैंक में हो गई, तो वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर बेटर, जितनी भी चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। और किस लिए बदल रही हैं, और ज़्यादा सुधार आए सिस्टम में, इसलिए बदल रही हैं। टुडे देयर आर मोर गर्ल्स इन स्कूल, आजकल स्कूल्स में क्या हैं, गर्ल्स ज़्यादा हैं। मोर एंड मोर वुमेन आर कमिंग आउट ऑफ होम टू टेक अप जॉब और एंगेज दमसेल्फ इन बिजनेस और सोशल वर्क। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर जॉब मांगने आ रही हैं, ठीक है, या उनका खुद का बिजनेस भी है, या फिर वो सोशल वर्क कर रही हैं, सामाजिक सेवा कर रही हैं। दिस हैज़ हेल्प मैनी ऑफ दैम टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये सब चीज़ें उनकी किस में मदद कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, यानी कि उनको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। इसके साथ साथ इससे उनका विश्वास बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वुमेन हैज़ ऑल्सो ज्वाइन पॉलिटिकल बॉर्डर्स, वुमेन ने पॉलिटिकल भी ज्वाइन कर रखी है, और इवन की आर्मी में भी, बॉर्डर वाली सिक्योरिटी फोर्सेस में भी वुमेन्स जो हैं वो वहाँ पर भी जाकर अपना सर्विस जो है वो कर रही हैं। In urban areas, gender inequality is decreasing at workplaces in India, though efforts are being made to change it in the rural areas also. अर्बन एरियाज़ हैं, यानी कि शहर वाले जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो भेदभाव किया जाता है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन जेंडर इनइक्वालिटी इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के या पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी कुछ चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वहाँ पर अभी भी लोग इस सोच के हैं जो कि लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा फर्क करते हैं। Economic aspects of gender. In most societies, the socio-economic relation between women and men are largely unequal. Women receive unequal distribution of land and access to resources such as food and healthcare. Poverty, nuclear setup of families, rise in education of women, pressure of urbanization, competition, consumerism, etc. are reason for women joining diverse field of work.
बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो मेन और वुमेन का बिल्कुल अलग अलग है, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है उसमें। जैसे कि घर की प्रॉपर्टी में लड़कियों को हिस्सा ना देना, है ना, इस तरीके का भेदभाव होता है। खाने के ऊपर भी इवन की भेदभाव किया जाता था पहले, कि लड़का है, लड़के को तो बाहर जाकर काम करना है तो उसे खाना भी ज़्यादा दिया जाता था, लड़की को कम खाना दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लड़के के लिए ज़्यादा थी, कि जो लड़का है उसको ठीक ठाक रहना है, उसका इलाज पहले होना चाहिए, लड़की ने तो घर पर ही रहना है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये भेदभाव चलता ही आ रहा है, ठीक है। पोवर्टी यानी कि गरीबी हो गई, न्यूक्लियर सेटअप ऑफ फैमिलीज, न्यूक्लियर यानी कि जो छोटी फैमिलीज हैं, ठीक है। इसके अलावा राइज इन एजुकेशन, पढ़ाई का जो है वो वुमेन के अंदर जागरूकता लाई गई कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कंपटीशन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये रीज़न है कि जो वुमेन्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर रही हैं। इवन कि हर फील्ड में वुमेन्स जो हैं वो काम करती हैं। वुमेन्स जो हैं वो ड्राइवर्स भी हैं, वुमेन ऑटो रिक्शा भी चला रही हैं, बसेस भी चला रही हैं, है ना, इस तरीके से कंडक्टर भी हैं वो। तो हर फील्ड में आपको वुमेन जो है वो मिलेंगी। डाइवर्स फील्ड, इसका मतलब हुआ डाइवर्स फील्ड ऑफ वर्क। सिर्फ एक फील्ड में काम करती हुई नहीं दिखेगी लड़की, आपको हर फील्ड में काम करती हुई वो दिखेगी। वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर, the formal sector consists of bank, offices, school, hospital, etc. Women face wage discrimination even in the formal sectors. Women generally still earn low wages and are subjected to a low status in all professions. फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, ऑफिसेज हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर एक पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है काम का, ठीक है। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा पर्टिकुलर जो काम दे दिया गया, दैट इज अ फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो इन फॉर्मल सेक्टर में भी वुमेन को जो है वो भेदभाव झेलना पड़ता है। कैसे? उनकी सैलरी लड़कों से कम होती है, ठीक है। उनका जो स्टेटस होता है वो लड़कों से कम होता है। लड़कियों का प्रमोशन जो है वो कम से कम किया जाता है, लड़कों का प्रमोशन ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मल सेक्टर में भी वुमेन्स के साथ भेदभाव होता है। नेक्स्ट इज वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। In the informal sector, most women depend upon subsistence agriculture to earn their livelihood. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आ गया? एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर में ये तो नहीं होता कि तुमने पर्टिकुलर यही काम करना है, उसमें तो जो भी खेती करने में जो जो काम होंगे वो सब उनको करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, जो आप बाहर दिहाड़ियाँ वगैरह करते हो। और वुमेन्स को क्या होना पड़ता है? सब्सिडेंस एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ता है। सब्सिडेंस एग्रीकल्चर होता है कि आप सेल के लिए नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ आप अपने घर को पालने के लिए कर रहे हो। जितना भी आप उगाओगे वो सारा आप कंज्यूम करोगे अपना घर चलाने के लिए, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, वो ये काम करती हैं। सम वुमेन ऑल्सो वर्क फॉर देयर होम्स, दे अर्न वेरी लिटिल बट इट एड्स टू द फैमिली रिसोर्सेज। कुछ वुमेन्स जो है वो सिर्फ अपने घर के लिए काम करती हैं, वो इतना कम कमाती हैं कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही बड़ी मुश्किल से चला पाती हैं। दे आर ऑल्सो एंगेज्ड इन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग होम ग्रोन प्रोडक्ट्स और सेलिंग फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बी कीपिंग एटसेट्रा। या फिर वो घर पर बैठकर ही काम करती हैं, जैसे कि घर का बना हुआ कुछ सामान बेच दिया, मच्छी बेचना, इसके अलावा बी कीपिंग हो गया, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि अंडे वगैरह हो गए, तो ये सब, ठीक है। हेयर ऑल्सो वेजेस आर लो, उनकी जो वेजेस यानी कि उनकी जो दिहाड़ी होती है वो भी बहुत कम होती है। दिस इज बिकॉज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, इसीलिए घर के काम की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। मोर ओवर डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट। इसके अलावा सैलरी तो वो कम देते हैं, दिहाड़ी भी कम देंगे लड़कों से, लेकिन साथ ही साथ उनकी उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करी जाती। डिवीजन ऑफ लेबर एट होम, घर पर लेबर को कैसे डिवाइड करोगे? सिंस एंशियंट टाइम्स देयर हैज बीन अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाइल द मेन folk वेंट आउट फॉर वर्क, द वुमेन लुक आफ्टर द हाउस एंड reared the children. Her life is confined to look after the needs of family. This leaves her little time to pursue her own dreams and establish an identity of her own. पुराने टाइम से देखो वही बातें रिपीट हो रही हैं कि लड़कियों का काम जो होता था वो पुराने टाइम पे यही होता था कि वो घर पर रहेंगी, और लड़कों का काम होता था, जो मेन थे, आदमी थे, उनका काम था कि वो बाहर जाएंगे और कमा कर लाएंगे।
लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, वो घर पे ही काम करेगी, अपने बच्चों को पालेगी और घर का सारा काम करेगी। तो इसमें क्या होता था कि वो अपने लिए कहीं भी टाइम नहीं निकाल सकती, अपने सपनों के लिए उसके पास कोई भी वक्त नहीं था जिससे कि वो अपनी एक अलग पहचान बना सके, क्योंकि उस पर ठप्पा लगा रखा था कि वो तो यही करेगी। इनविजिबिलाइजेशन ऑफ वुमेन्स लेबर। अब ये जो लेबर वुमेन ने की, लेबर यानी कि ये जो इतना कुछ वो कर रही है, अपनी फैमिली को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, खाना टाइम पे दे रही है, सब कुछ वो कर रही है। अब इसका क्या, क्यों कर रही है? A woman's role outside the home are divided into reproductive and productive. Her work at home is not taken into account. वुमेन का क्या माना जाता है कि जो काम वो बाहर करके आती है दैट इज प्रोडक्टिव, लेकिन जो काम वो घर पे करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हाउस होल्ड वर्क की कोई भी वैल्यू लोग नहीं करते हैं। According to a study, if all activities including cooking, housekeeping, maintenance of kitchen, garden and pantry, grinding food, grain collecting, water and firewood, etc. are taken into account, 88% of rural women and 66% of urban women can be considered economically productive. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर एक स्टडी जो है वो क्या कहती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक लड़की या फिर एक औरत अपने घर पर करती है, जैसे कि हाउस कीपिंग घर को संभालती है, मेंटेनेंस ऑफ किचन को संभालती है, गार्डन संभालती है, पेंट्री यानी कि कपड़ों का भी देखती है, कपड़े धोने प्रेस करने, ठीक है, फूड ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करना, पानी कलेक्ट करना, फायरवुड कलेक्ट करना, ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें वो करती है, इसमें रूरल जो वुमेन्स हैं यानी कि जो गांव की जो औरतें हैं 88% जितनी भी औरतें हैं, और जो शहरों की 66% औरतें हैं वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं, यानी कि अगर ये सारे काम उनके मिला दिए जाएं तो वो कमा रही हैं। लेकिन लोग इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं कि लड़कियां कुछ कर रही हैं, ठीक है। However, time have changed and more women are going out to work and breaking a traditional stereotype. They have been meeting more challenges to prove their competence and their ability to multitask. With their increased participation in income generating activities, not only will they be more income for the family, यहाँ पे generate आएगा, not only they will generate more income for the family, but gender inequality will also be reduced significantly. लेकिन अब क्या हो रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ वुमेन जो है वो बाहर काम करने जा रही हैं। जितने भी पुराने लोगों ने ख्याल बना रखे हैं लड़का और लड़की को लेकर, वो सारे के सारे तोड़ रही हैं स्टीरियोटाइप्स, और सारे के सारे काम करते हुए इवन कि घर भी संभाल रही हैं और अपनी जॉब्स भी कंटिन्यू कर रही हैं, जिससे कि क्या है, वो अपनी एबिलिटी दिखा रही हैं कि वो मल्टीटास्किंग हैं। जो लड़के हैं वो सिर्फ बाहर काम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो बाहर भी करती हैं और घर पर भी करती हैं। तो वुमेन्स का जो रोल है वो सिर्फ इनकम जनरेट करने का नहीं है, साथ साथ वो अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं। इस तरीके से जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल कम हो गई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।